अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम अपने भाइयों के लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो यकीनन आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको आपकी जो एक गाय है, फर्ज करें आपके पास 25 किलो एक दिन का दूध दे रही है, ठीक है। तो उसका मैंने सारा उसकी जो खुराक पे अखराजात हैं वो मैंने आपको बताने हैं, और उसके बाद आपको उसमें से बचत कितनी होनी है वो मैंने आपको बताना है। क्या ये काम मुनाफा बख्श है या नहीं? अक्सर हमारे दोस्त ये सोच में पड़े रहते हैं। तो आज हम जो आपको ये बातें क्लियर करेंगे, ताकि आपको पता चले कि इस काम में कुछ बचत है भी या नहीं। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है आपके लिए, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे पेज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी जो न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हम जैसा कि अपनी बेशतर वीडियो में आपको बताते रहते हैं कि अगर आप डेयरी फार्मिंग के काम में फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, बेहतर मुनाफा हासिल करना चाहते हैं, तो आपके पास 20 से ना जो ऊपर जो दूध देती हैं लीटर, वो आपको गायें रखनी चाहिए। उससे आपको बेहतर मुनाफा होगा, उससे आप उनकी खुराक का खर्चा भी निकाल सकते हैं, अगर कोई वर्कर रखा है उसका खर्चा भी निकाल सकते हैं, और अपनी बचत भी आप अच्छी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कम दूध वाले जानवर हैं, फिर उससे आपका बचत निकालना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर आपका वक्त और पैसा दोनों ही बर्बाद होते हैं, और फिर आप इस काम से जो है ना हाथ जल्दी छुड़ा लेते हैं। तो अगर आप बेहतर मुनाफा हासिल करना चाहते हैं, तो 20 से ऊपर लीटर वाली जो है ना आपके पास गाय का होना बहुत ही ज़रूरी है। जो आज की मैंने ये लिस्ट बनाई है, ये 25 किलो दूध वाली गाय की बनाई है, जो एक दिन का 25 किलो दूध दे रही है। उसका जो है ना पूरे दिन का खर्चा उस पे क्या आना है। तो चलते हैं इस लिस्ट की तरफ। सबसे पहले मैंने वनडे का लिखा है। वनडे की जो एक बैग है, वो तकरीबन 3500 रुपये का, नॉर्मली जो एक वंडा दूध वाला अच्छा दूध वाला होता है वो तकरीबन 3500 रुपये का रेट के हिसाब से पड़ रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से हमको ये 87 या 88 रुपये किलो के हिसाब से पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपने 4 किलो वंडा सुबह और 4 किलो आपने शाम को डालना है। मतलब ये कि 8 किलो वंडा एक दिन की खुराक होगी है, ठीक है। तो ये इसको कैलकुलेट किया जाए तो 700 रुपये का तकरीबन वंडा बन रहा है, ठीक है। और साइलेज जो है, ये मैंने अच्छा सबसे जो ए क्वालिटी का जो साइलेज है उसका रेट लगाया ये 25 रुपये किलो के हिसाब से, ठीक है। वैसे तो जो आम साइलेज हैं वो इससे कम के भी मिल रहे हैं, लेकिन मैंने ये खुला डुला इसका रेट लगाया है। 25 रुपये किलो साइलेज हो गया। ये आपने 6 किलो सुबह और 6 किलो शाम को डालना है आपने, और इसका टोटल खर्च हो गया 300 रुपया, ठीक है। 12 किलो साइलेज का जो कुल खर्च है ये हो गया 300 रुपया। और इसके बाद सब्ज चारा आ गया। सब्ज चारा आपने 20 किलो डालना है, 10 किलो सुबह और 10 किलो शाम, ठीक है। तो इसका खर्च हो गया जी 300 रुपये, क्योंकि ये 600 रुपये मन के हिसाब से इसका रेट लगाया जाए तो ये तकरीबन 15 रुपये किलो पड़ रहा है, ठीक है। तो ये 300 रुपये का जो है ना सब्ज चारा हो गया। अगर आपके पास अपना है सब्ज चारा, तो वो फिर बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये मैं सारी उन चीज़ों का रेट आपको बता रहा हूँ जो सारी चीज़ें खरीद कर अगर डाली जाएँ तो फिर भी उस काम में बचत है या नहीं, ठीक है। तो 300 रुपये का सब्ज चारा हो गया 20 किलो, 10 किलो सुबह और 10 किलो शाम को, ठीक है। और तूड़ी जो है ये 6 किलो लगेगी, 3 किलो सुबह और 3 किलो शाम, ठीक है। 1000 रुपये मन के हिसाब से तूड़ी का मैंने रेट लगाया है। लेकिन जब गंदम की कटाई होती है और गंदम को जो समेट लिया जाता है और पीछे जो भूसा फिर खेतों में पड़ा होता है, वहाँ से अगर जब आप खरीदें तो आपको ये बहुत ही मुनासिब रेट से वहाँ से मिलता है। 600 रुपये मन के हिसाब से आपको जो है ना ये फिर वहाँ से मिलना चाहिए। लेकिन मैंने ही आपको 1000 रुपये मन के हिसाब से तूड़ी का जो रेट है ये बताया है। और ये 6 किलो तूड़ी जो है ये पड़ेगी 150 रुपये की, ठीक है। और फिर मिनरल मिक्सचर वगैरह हो गए, कैल्शियम वगैरह हो गए, ये 100 रुपया आप खर्चा इसका डाल लें पर डे के हिसाब से। और उसके बाद मुलाजिम का जो खर्च है, जो आपने वर्कर रखा हुआ है, उसका जो एक गाय का आप समझ लेंगे 100 रुपया है। अगर आपने 10 गाय रखी हुई हैं, आपने एक वर्कर रखा हुआ है, आप उसको तनख्वाह 1000 रुपया एक दिहाड़ी खुली डुली अगर मैं रेट लगाऊं तो 30,000 रुपया उसका महीने का बन रहा है, ठीक है।
तो ये एक गाय का मैंने 100 रुपया डाला है रेट, ठीक है। उसकी चुवाई वगैरह, देखभाल वगैरह उसकी करनी। ये दोस्तों सारी चीज़ों का कुल खर्च मिला के 1650 रुपये बन रहा है, ठीक है। तो 25 किलो दूध दे रही है, 5 किलो 2 टाइम का दूध आपने उसका जो बछड़ी बछड़ा होगा उसको आपने पिलाना है, ठीक है। 2.5 किलो सुबह और 2.5 किलो शाम। ये भी मैं खुला डुला बता रहा हूँ इतना, हालांकि हमारे जो दोस्त हैं वो उतना नहीं देते, किलो 1.5 किलो दूध पिलाते हैं एक टाइम का। लेकिन चलें, ये मैंने 2.5 किलो सुबह और 2.5 किलो शाम का बताया, 5 किलो। वो भी जो अच्छी नस्ल की बछड़ी हो, अच्छी नस्ल का बछड़ा हो, आपको पता हो कि अच्छी नस्ल की आपके पास गाय बनेगी, उसको फिर खुला डुला दूध दिया जाता है। तो 5 किलो दूध जो है ना सुबह शाम, ये काफ़ी होता है। और उसके बाद जो है ना 8-10 दिन के बाद आपने उसको काफ स्टार्टर रखना पड़ता है, ठीक है। फिर वो उसको आस्ता आस्ता चाटना शुरू करता है। फिर तकरीबन 1 या 2 माह गुजर जाएं तो फिर वो मुकम्मल जो है ना वो काफ स्टार्टर पे चढ़ जाता है, उसको खाना शुरू कर देता है। फिर आपका ये जो 5 किलो दूध होता है, इससे भी आप तकरीबन 2 किलो दूध कर लें, 1 किलो सुबह 1 किलो शाम को, और 3 किलो दूध इधर से भी आपको बचत होगी, ठीक है। लेकिन आपको मैंने 20 किलो दूध की बचत बता रहा हूँ कि ये जनाब 20 किलो दूध 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से ये जा रहा है जी, 3000 रुपये का, ठीक है। 20 किलो दूध 3000 रुपये का दूध हो गया। 5 किलो जो दूध बछड़ी बछड़े को आप डाल रहे हैं उसका मैंने वो इसमें शामिल नहीं किया, इसमें मैं 20 किलो का डाल रहा हूँ, ठीक है। तो वो फिर मैंने आपको बताया कि 2 माह के बाद आपका जब बछड़ी या बछड़ा मुकम्मल जब वो स्पीड पे चढ़ जाएगा, उसको खाना शुरू कर देगा काफ स्टार्टर को, तो फिर आप 3 किलो दूध और निकाल सकते हैं इसमें से, 23 किलो फिर आप इसमें से दूध आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। 3000 रुपया जनाब टोटल हो गया आपका, इनकम होगी आपकी दूध की 20 किलो की। और उसमें से आप जब 1650 रुपये निकालेंगे, जो एक दिन का खर्चा है पूरी गाय का, तो फिर आपको 1350 रुपये आपको पीछे बच रहे हैं एक गाय में से, ठीक है। और अगर आपके पास 5 गाय हैं, 7 गाय हैं, तो फिर आप उसके हिसाब से 1350 के हिसाब से लगा लें कि आपको कितनी बचत हो रही है एक दिन के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी दोस्तों ठीक ठाक बचत हो रही है। लेकिन हमारे इलाके में 150 रुपया रेट चल रहा है, क्योंकि मैं एक देहात से हूँ, गांव में तो रेट तकरीबन 150 रुपया चल रहा है। और शहरों में हो सकता है ज़्यादा बेहतर रेट हो गाय के दूध का। तो गांव में जो रेट चल रहा है वो 150 चल रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे दूध का रेट जो है ना बहुत ही कम है। अगर इससे कम आपके इलाके में दूध का रेट चल रहा है, तो फिर मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप डेयरी फार्मिंग का काम आप फिर ना करें। आप फिर को फैटनिंग का काम कर लें, या और किसी को बछड़ियाँ खरीद ली, ठीक है, उनको फिर प्रेग्नेंट करके आगे सेल कर दिया। ऑनलाइन भी आजकल बछड़ियाँ सेल हो जाती हैं, ठीक है। फिर आप सेल परचेज का काम कर सकते हैं। लेकिन 150 रुपये के कम अगर दूध का जो है रेट है किलो का, तो फिर 120 है, 110 है, तो फिर आप भाइयों डेयरी फार्मिंग का काम आप ना करें। आपको फिर इस काम से बचत नहीं होनी, आपका एक तो टाइम भी बहुत ज़ाया होना है, फिर आपको बचत भी उस हिसाब से नहीं होनी। तो कम अज़ कम जो है ना 150 रुपया किलो के हिसाब से गाय के दूध का रेट जो है ना वो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये दोस्तों एक मोटा मोटा सा अंदाज़ा मैंने लगाया, आपको बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी आज की जो बातें आपके जहन में पड़ी होंगी, आपको समझ लगी होगी कि जो 25 किलो दूध दे रही है एक दिन का, उसका टोटल खर्च 1650 रुपये आ रहा है। अगर एक्स्ट्रा आप चीज़ें दे रहे हैं तो फिर वो उस हिसाब से आप लगा रहे हैं। सरसों का तेल अगर आप 100 ग्राम दे रहे हैं रोज़ाना, या और कोई इसके अलावा को आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा खर्चे अखराजात हैं। लेकिन अक्सर कुछ मेडिसिन भी जानवरों को देनी पड़ती हैं, कुछ ना कुछ मसले मसाइल चलते रहते हैं जानवरों के साथ, तो फिर वो भी वो एक्स्ट्रा वो खर्चे रोज़ाना की बेस पर नहीं होते, ठीक है। इसलिए ये जो खुराक का खर्चा होता है ये रोज़ाना की बेस पर है, और जो वर्कर का खर्चा निकाला है ये भी तकरीबन रोज़ाना की बेस पर ही होता है। तो दोस्तों बचत है, लेकिन आपके पास 20 लीटर से ऊपर वाली दूध देने वाली गाय होगी, तब ही आपको बचत है। तो ये सारा मैंने आपको जो लिस्ट बताई है, अगर आपके पास कम गाय दूध दे रही है, 8-10 किलो दे रही है, तो फिर आप उस हिसाब से बचत निकाल रहे हैं कि आपको क्या बचत हो रही है, ठीक है। तो ये थी हमारी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हो सकता है कुछ हमारे भाइयों को ना भी पसंद आई हो, लेकिन हर इलाके में दूध का अपना अपना रेट है। हमारे इलाके में 150 रुपये रेट है, उस हिसाब से जो है ना इस काम में बचत हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करें, और ताकि हमारी जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। तो मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।